पाकिस्तान और अज़रबैजान का फ्लैग। तो ये है यनार दाग, ये खुदाओं की लगाई हुई आग है। उफ, महसूस हो रही है यहाँ तक इसकी हीट। ओ भाई साहब, व्हाट इज़ दिस? Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to another vlog and another beautiful day in Baku। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने जैसे देखा कि मैंने आपको बाकू की गलियां दिखाई और बाकू की फेमस निज़ामी स्ट्रीट भी दिखाई और उसके बाद बाकू का सी साइड भी दिखाया थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैं इतना थक गया था कि मैं होटल आके सो गया और मैं रात को उठा था खाने के लिए, लेकिन रात को यहाँ पे होती है ठंड और इधर आसपास कुछ दिखाने के लिए भी नहीं था। तो उसके बाद खाना खाने के बाद मैं फिर सो गया, थोड़ा सा काम करके मैं फिर सो गया और अभी मैं उठा हूँ अर्ली मॉर्निंग। अभी यहाँ पे बजे हैं 9, सुबह के 9 और मौसम इतना अच्छा है कि मतलब कि धूप निकली हुई है, ना इतनी गर्मी ना इतनी ठंड। और आज हमने जाना है बाकू की एक और फेमस जगह जिसका नाम है यनार दाग। यनार का मतलब है जलने वाली आग और दाग का मतलब है पहाड़ी। तो ये यनार दाग पूरा मिल के पढ़ें तो इसको बनता है कि जलने वाली पहाड़ी। एक ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं कि पिछले 4000 साल से मुसलसल आग जल रही है। तो उससे पहले करते हैं नीचे जाकर थोड़ा सा नाश्ता, जो कि मेरे आपको बताया होटल की तरफ से ही है, और वहाँ पे जाके नाश्ता दिखाते हैं आपको आज क्या है। मेरे ख्याल से तो वही सेम मेन्यू ही होगा। सो वेल लेट्स सी। और उसके बाद ऊपर आके बैग शैग पैक करके फिर हम निकलेंगे यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। सो लेके चलते हैं आपको, लेट्स गो। इस नाश्ते का सेम वही मेन्यू था, तो मैंने लिया है बॉइल्ड एग, साथ ब्रेड है, साथ बटर और थोड़ा सा कहवा मतलब चाय जो इनकी चलती है, साथ थोड़ा सा जैम है और दैट्स इट। A few moments later. तो अभी नाश्ते के बाद मैं अपने रूम में आ गया था और रूम में मुझे थोड़ा काम था मेरा, जो मैं आपको लोगों को पहले बताया मैं अपना काम करता हूँ ई-कॉमर्स का। वो काम था थोड़ा बहुत, वो मैंने ख़त्म किया। 2-3 घंटे मुझे उसमें लग गए और अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 12 यहाँ के, और लाइक 12 बजने वाले हैं। और अभी जहाँ मैंने जाना है यनार दाग, वहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं। वहाँ पे एक लोकल ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, उसमें मुझे चेंज करना पड़ेगी। इनकी मेट्रो है, 2 बसेस हैं और एक यहाँ से डायरेक्ट अगर आप बोल्ट करवाते हो जो टैक्सी है इनकी, वो आपको ले जाएगी। प्राइस डिफरेंस ये है कि अगर लोकल ट्रांसपोर्ट आपको लेके जाएगी तो वो आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 2 से 3 मनात में, और टैक्सी आपको पड़ेगी 7 से 8 मनात के दरमियान। इतना डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं चाह रहा था मैं इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट भी ट्राई करूँ, क्योंकि जितना मज़ा आपको यहाँ पे घूमने का, पैदल घूमने का आता है ना, ऐसे ट्रांसपोर्ट पे मतलब कि ऐसे टैक्सीज़ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं टाइम क्योंकि काफ़ी हो चुका है, तो अभी यहाँ से मैं टैक्सी लेके डायरेक्ट वहाँ जाऊँगा। लेकिन वहाँ से वापस मैं आऊँगा लोकल ट्रांसपोर्ट पे। कोशिश मैं यही करूँगा, लेकिन एक कार्ड बनवाना पड़ता है। अगर तो वहाँ से बन गया तो ठीक है, वरना मैं चेक करूँगा कि वो कहाँ से बनेगा। और उसके बाद अभी वहाँ चलते हैं। सो लेट्स सी आगे क्या है, क्योंकि आज हमने काफ़ी और चीज़ें लाइक नई चीज़ें हैं वो आज हमने कवर करनी है इंशाल्लाह। सो लेट्स गो। सो गाइज़, ये बोल्ट टैक्सी मैंने करवा ली है। ये मुझे पड़ी है ऑलमोस्ट लाइक 8 मनात में, और ड्राइवर बहुत अच्छा मिला मुझे। व्हाट इज़ योर नेम? नाविद। ऑलराइट। सो यार ये बड़ा ग्रेट बंदा है, मुझे बता रहा था अभी कि यार पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की मतलब भाई हैं, ब्रदर्स हैं। ये इनका मतलब कि इनकी बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी रशियन लुक आएगी, बिकॉज 1991 में जैसे ये रशिया से इन्होंने अपने आप को आज़ाद किया, बट इनकी अभी भी आप देखेंगे तो आपको लुक आएगी रशियन थोड़ी थोड़ी। और यहाँ के लोग फुटबॉल बड़ा खेलते हैं और ये इनका फुटबॉल स्टेडियम है। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है, व्हाट इज़ द नेम? तौफिक बहरम, ऐसा कुछ नेम है इसका। और ये इसकी जो कैपेसिटी है टोटल ये 58,000, मतलब कि इसमें एक टाइम पे लोग आके मैच देख सकते हैं। लाइक मिडल ईस्ट में बहुत से ममालिक के साथ साथ बाकू अज़रबैजान के पास भी बहुत से ऑयल के रिजर्व्स हैं। ये आप देखेंगे अभी यहाँ पे ना छोटे छोटे, और मैं तो पहली दफ़ा इतने करीब से देख रहा हूँ इनको। ये छोटे छोटे लगाए हैं इन्होंने, जो कि तेल निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता। Sorry, my friend Ajam.
तो यार ये बंदा बड़ा फ्रेंडली है और ना मुझे बार बार ये आशान आशान इसका नाम है नबी। सो ये है यनार दाग का मतलब दरवाज़ा। इसकी 2 मनात की लोकल पर्सन के लिए और जो फॉरेनर जितने भी आते हैं बाहर से उनके लिए 9 मनात है। और टैक्सी वाला इतना अच्छा था यार, उस बंदे ने मेरे से अभी तक पैसे नहीं लिए। उसने मुझे बोला कि तुम घूम फिर के आओ और उसके बाद फिर मैं तुम्हें वापस भी लेके जाऊँगा और तब पैसे दे देंगे। तो इधर इतने अच्छे लोग हैं यार, इतने फ्रेंडली। और रास्ते में उसने फल लिया, मतलब अपने लिए मेरे लिए, वो मुझे फल भी मुझे खिलाया उसने कि यार खाओ खाओ ब्रदर ब्रदर खाओ, ईट दिस। और उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, थोड़ी बहुत उसको आ रही थी, बोल रहा था वो। और मतलब बड़ा अच्छा उसका ना मतलब कि रवैया था यार, कमाल के लोग हैं। और अभी लेकिन चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ ये नार दाग। और दूसरा ये कि अभी उसको टैक्सी वाले को, दूसरा भी मैं बता रहा था, टैक्सी वाले को पैसे नहीं दिए अभी मैंने ना। मुझे ये कह रहा था आप वापस आओ तो फिर मैं आपसे ना मतलब आपको वापस भी लेके चलूँगा, फिर हम कर लेंगे। तो वेल अभी आपको लेके चलता हूँ अंदर और लेट्स सी। तो ये है यनार दाग, मतलब कि ये चीज़ देखने के लिए आपने 9 मनात पे किए हैं इस चीज़ के लिए। और ये है इनका कोई मतलब कि रेस्टोरेंट टाइप है, कुछ खाने पीने की जगह, मतलब कुछ खाने पीने के लिए आप लोग इधर आ सकते हो। और वो है सामने वो जगह अल मशहूर जो इनकी है, यहाँ पे आग लगी होती है, वो ऊपर इनका मतलब पिक्चर पॉइंट है, यहाँ पे आप पिक्चर खिंचवाते हैं इसके आगे आके। तो जो इसकी स्टोरी वो ये है कि मतलब कि जो यहाँ के लोकल्स थे वो ये कहते थे कि यहाँ पे जो ये आग चल रही है ये खुदाओं की लगाई हुई आग है, क्योंकि लोकल यहाँ पे कहते थे। और बहुत देर तक यहाँ पे आग की पूजा भी होती रही है, इसीलिए मतलब क्योंकि वो यही उनका यही कहना था कि ये खुदाओं की लगाई हुई आग है उनके बकौल। तो अभी एक फायर टेंपल भी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी सेम यही उनका सिनेरियो है कि वहाँ पे भी यही कहते हैं कि वहाँ पे भी जो आग चल रही है वो खुदाओं की लगाई हुई आग, जो कि लोकल यहाँ पे कहते थे। लेकिन जो साइंटिफिक इसको उन्होंने प्रूव किया वो यही किया है कि इस पहाड़ी के अंदर से 2 किस्म की गैसें निकलती हैं, मतलब 2 गैसें निकलती हैं। उन गैसों का नाम मुझे नहीं आता, वो आप गूगल कर सकते हैं। वो 2 गैसें मिलके एक ऐसा रिएक्शन पैदा करती है जिसकी वजह से यहाँ पे ये आग निकलती है। और ये आग बारिश हो, तूफ़ान, आंधी, किसी भी हालात में ये आग बंद नहीं होती। अभी मैं आपको उसके पास लेके चलूँगा, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत देर लोग यहाँ पे इस आग की पूजा भी करते रहे हैं। उनके बकौल ये कि खुदाओं ने लगाई है आग है और ये कभी भी नहीं बुझेगी, और ये पिछले 4000 साल से चल रही है। लेकिन जैसे आजकल के दौर में अब के दौर में जैसे कि आपको पता है कि अब साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, तो अब साइंस के बकौल उन्होंने ये प्रूव किया है कि इस पहाड़ी में से जितनी भी टोटल ये सारी पहाड़ी है, तो मतलब कि अब साइंस ने ये प्रूव किया है कि यहाँ पे 2 किस्म की गैसेस निकलती हैं ऐसी जो रिएक्शन करती हैं, उस वजह से ये आग निकलती है। और जो कि मतलब कि लेकिन लोकली ये कहते थे कि यार ये खुदाओं की लगाई हुई आग है। और ये तो प्रूफ हो चुका है कि पिछले 4000 साल से लगातार ये आग चल रही है, मतलब पिछले 4000 साल से लगातार ये आग ऐसे ही चल रही है। और लाइक बारिश होती है, आंधी तूफ़ान जो भी आ जाए, ये नहीं ख़त्म होती, ना ये बंद होती है। उसका यही वजह है कि जो गैसेस यहाँ से निकलती हैं, खारिज होती हैं पहाड़ी के अंदर से, वो इसको आग की शक्ल में निकालती हैं और वो फिर ऐसे निकलती हैं। ये देखें, और ये आपको सिक्के नज़र आ रहे होंगे। और यार इसका ना काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको महसूस हो रही है, यहाँ तक इसकी हीट आपको ना फील होगी। अभी मेरा काफ़ी दूर मैं खड़ा हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी फील हो रही है। ये सारा ये सिक्के फेंके हैं, यहाँ पे लोग सिक्के फेंकते हैं, विशेष मांगते हैं। इतनी तेज़ हवा आती कि मेरे बाल चल उड़ रहे थे, तो मैंने इसलिए कैप पहनी है। बहुत तेज़ हवा चल रही है लेकिन ये नहीं बंद हो रही, ना ये बंद होगी। तो अभी मैं ऊपर चलता हूँ, आपको एक और स्पॉट दिखाता हूँ। तो वो पहाड़ी है जिस पे ये लिखा भी हुआ है इन्होंने, यनार दाग।
अच्छा अब तक मैं जहाँ भी गया हूँ ये पहली ऐसी जगह जहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वरना इन्होंने अपनी ज़ुबान लोकल ज़ुबान में लिखा होता है और वो समझ नहीं आती। लेकिन ये अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए क्योंकि यार लाइक हमें तो उनकी लोकल ज़ुबान नहीं आती और फिर हमें समझ भी नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है, तो फिर वो गूगल करना पड़ता है, गूगल से जाके पता करना पड़ता है। बट ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अमेरिका, इंग्लैंड, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, उसलिए इन्होंने यहाँ पे स्पेशली इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंडिया, Bangalore, right? How are you? Good. I'm from Pakistan, Lahore. All right, thank you. So guys, मैंने टॉप से भी आपको व्यू दिखा दिया, तो ये इतना कुछ खास बस यही है कि इसकी जो अहमियत इस जगह की यही है कि यहाँ से जो ये आग निकल रही है जो पिछले 4000 साल से निकल रही है, और सिर्फ इसके अलावा यहाँ पे वो एक पॉइंट है पिक्चर्स के लिए। तो अभी मैं अगली जगह पे आपको लेकर चलता हूँ जो कि है फायर टेंपल, और उस टेंपल की भी यही खासियत है, वहाँ पे भी यही है कि सेम ऐसी ही पहाड़ियों से गैस निकल रही है 2 किस्म की जो कि आग निकालती है, और सिर्फ वो उस टेंपल की भी यही अहमियत है बस। तो वो फायर टेंपल यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर है। वो टैक्सी वाला मेरा वेट कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे। तो टैक्सी वाला बंदा बड़ा अच्छा मिल गया यार, और चलो अभी चलते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। सो लेट्स गो देयर। ये तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान का फ्लैग, इसकी ये निशानी है कि तीनों ममालिक में बहुत अच्छी दोस्ती है। Later. और ये नबी और मतलब ये वो बंदा जिसके साथ मैंने टैक्सी होटल से बुक की, और अभी तक ये बंदा मुझे कहता है मैं आपके साथ घूम फिरूँगा, आपको घुमाऊँ फिराऊँगा। उधर भी काफ़ी देर मेरा वेट करता रहा, मतलब 10-15 मिनट, मैंने 20 मिनट वहाँ पे भी लगाए। इधर भी रास्ते में मुझसे पूछा था कुछ खाना पीना है, तो इसने ये जगह रोक भी दिया कि मैं डोनट लेके आता हूँ तो हम खाते हैं। मैंने पूछा यार, मैंने कहा मैंने नाश्ता किया है, ब्रेकफास्ट मैंने काफ़ी अच्छा किया है, मुझे भूख नहीं लगी। तो कहता है यार, मैंने कहा आपने खाना तो आप खाओ। कहता नहीं, मैंने आपके साथ खाना है। मैं कहता नहीं यार मैंने नहीं खाना, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर इसने नहीं लिया, इसने खुद भी नहीं खाया। मेरे ख्याल से उसको शायद भूख लगी थी यार, मेरी वजह से उसने भी नहीं खाया। पर मुझे लगा कि यार शायद ये ना उसका बेचारे का खर्चा करवा दूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये है टेंपल का दरवाज़ा, यहाँ से अंदर जाके वो वहाँ पे है टेंपल, और ये मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे पार्किंग है सारी। तो इधर भी वही सेम वही वाला सीन है जो वहाँ पे नारदाग में थी, जैसे वहाँ से आग निकल रही थी, यहाँ पे भी वैसे ही आग निकल रही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल टेंपल बनाया जहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं आग की। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, इनके बकौल ये है कि ये आग लगाई हुई है उन्होंने, खुदाओं की लगाई हुई आग, इस वजह से ये इधर आग की पूजा भी करते हैं। और मतलब कि ये टेंपल तब का बना हुआ है, काफ़ी पुराना। अभी मैं वहाँ पे देख के आपको बता दूँगी कितना पुराना है। सो लेट्स सी। यहाँ पे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं क्योंकि इनका जो ये टेंपल है इससे इंडिया का काफ़ी कनेक्शन है, और इसको बनाने में भी इंडिया ने इनकी हेल्प की है। मतलब वहाँ पे अंदर लिखा हुआ है, और वहाँ पे हिंदी भी लिखी हुई है, मतलब कि जो इनके एंट्रेंस के मेन पे लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है। क्योंकि ये जैसे कि ये लोग भी आग की पूजा करने वाले थे, तो ये जो आए थे ये इंडिया से ही आए थे यहाँ पे लोग जो कि आग की पूजा करते थे यहाँ पे, और इंडिया की हेल्प से इन्होंने ये टेंपल भी बनाया हुआ है जो वहाँ पे लिखा हुआ है। मैं वो बता रहा हूँ आपको, बाकी आप गूगल कर सकते हैं। तो अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। अभी हम टिकट लेने के लिए आए हैं, और लेट्स सी कितने की मिलती है। 9 वैसे आई थिंक मैंने पढ़ा था कहीं पे। सो ये टेंपल है, इसकी मेन एंट्रेंस है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कुछ, ये इनकी हिंदी इसलिए लिखी हुई है कि इस टेंपल से इंडिया का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। सो ये है फायर टेंपल, और ये देखें यहाँ पे भी सेम वैसे ही आग निकल रही है जैसे वहाँ पे थी ये नारदाग में। मेन वो अंदर है टेंपल जहाँ पे ये आग लग रही है, जैसे ये नारदाग की जगह मेन टेंपल ये है। वो ऊपर देखेंगे आप हिंदी में लिखा भी हुआ है, ये इधर हिंदी लिखी हुई है, और
अंदर वो सेम वैसे ही आग लगी है जैसे ये नार दाग में लगी थी। अभी काफ़ी लोग हैं अंदर, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। इधर इस तरफ जो कमरे बने हुए हैं और इस कमरे के बाद हिंदी लिखी हुई है, मतलब हिंदी इसलिए लिखी हुई है कि इनको बनाने में इंडिया ने इनकी काफ़ी हेल्प की थी, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है। सो ये सेम यहाँ पे भी, वहाँ पे भी अंदर वाली ज़्यादा काफ़ी बड़ी है, मेरे ख्याल से इनका मेन है। और वहाँ पे भी वैसे ही सेम आग वैसे निकल रही है जैसे ये नार दाग में आग निकल रही थी। ये आग निकल गैसेस की वजह से ही रही है, और इधर के लोकल जो है वो ये समझते हैं कि ये खुदाओं की लगाई हुई आग है और इस वजह से इस आग की पूजा करते हैं। और काफ़ी सालों से ये ऐसे ही काम चल रहा है। और जगह जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, क्योंकि इंडिया का इसमें बहुत बड़ा मतलब कि इनका साथ है। ये क्या है? ओ भाई साहब, व्हाट इज़ दिस? सो टेम्पल का जो ये हिस्सा है ये इधर का सबसे पुराना एक पार्ट है, द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस आतिशगाह। तो ये जगह है जहाँ ये लोग अपना खाना मतलब स्टोर करते थे, और उसको मतलब मुझे गाइड ने ही बताया कि यहाँ भी ये लोग खाना स्टोर करते थे, अपना जितना भी मतलब कि खाते थे यहाँ पे टेम्पल के अंदर यूज़ करते थे, इसको ये यहाँ पे स्टोर करते थे ठंडा, मतलब कि वो ख़राब ना हो ताकि। और यहाँ पे ये इबादत किया करते थे। पहले तो मैं डर गया था जब मैं बाइक समझ में, तब मैं अकेला ही था, मैं डर गया। मैं कहा यार ये क्या है, मुझे लगा शायद मतलब वो ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है कि आपको लगेगा कि सच में ही बाबा जी बैठे हैं, और वो ये सब मंत्र मुंत्र पीछे से आवाज़ आ रही थी। वो अंदर स्पीकर लगाए उन्होंने, लग ही रहा था कि वो मतलब कि मुझे ये लग रहा था कि जैसे वो बाबा जी ही बैठ के वहाँ पे ना वो मंत्र पढ़ रहे हैं। तो पहले तो मैं डर गया, लेकिन बाद में जब लोग आए तो फिर मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ कि नहीं यार वो मतलब पीछे स्पीकर लगा हुआ है। लिटरली जब मैं उसके अंदर देखा ना, तब मैं उस टाइम पे मैं अकेला ही था और मुझे इतना डर लगा, मुझे लगा शायद वाकई में सच्ची में वो बाबा जी दोनों बैठे हैं, एक बाबा जी लेटे हुए थे और एक बैठे हुए थे। मुझे लगा कि वो मंत्र वही वो मतलब जो भी है वो मंत्र पढ़ रहे हैं, और एक टाइम पे मैं डर गया। लेकिन बाद में मुझे आइडिया हुआ कि वो पीछे स्पीकर लगा हुआ है। जब लाइक एक दो लोग पीछे से आए तो फिर मैं अंदर क्या, पहले मैं अंदर ही नहीं जा रहा था, इतना डर लग रहा था मुझे लगा लाइक सच में वो अंदर बैठे हैं। उन्होंने ऐसे बनाया हुआ था, वो असली लग रहा था। लेकिन बाद में जब मैं देखा तो उन्होंने वो ऐसा स्टैचू बनाया हुआ है कि वो मतलब कि लग असली रहा था लेकिन वो था नहीं। तो दिस इज़ अ वन मोर रूम। सो यहाँ पे ये लोग जानवर वगैरह बांधते थे और उनका खाना शाना ये इन्होंने ऐसे बनाया हुआ था कि लोगों को आइडिया हो जाए। ये है आई थिंक कोई हकीम खाना जहाँ पे ये मेडिसिन वगैरह बनाते थे, और हाँ मेरे ख्याल से। और एक ये पिक्चर है, आई थिंक काफ़ी पुरानी है, लिखा नहीं हुआ कितनी पुरानी है बट। और ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ से मतलब कि दरियाफ्त हुई और ये यहीं पे रखी गई हैं। सो ये मेरे कुछ दोस्त हैं। बाकू, ये बाकू से 26'da benim tam orta mektebin şagirdləri 5B sınıfı. I can understand English, only English. So ये मेरे from Pakistan. So मुझे यहाँ पे काफ़ी बच्चे मिल गए जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे थे हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे और आपको देखेंगे। So ये है इनकी जेल, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ है, मतलब जैसे ये रखते थे यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से चक्की बनाई है, चक्की पीस रहा है छोटी सी। यहाँ पे ये आग शाग लगाते थे और ये इनके बर्तन जो यूज़ करते थे ये लोग। ये यहाँ से खुला छोड़ा हुआ है थोड़ा सा। Please take a photo, please. Yeah, for sure. ओके, तो ये एक मूर्ति है, उसके आगे लाइट लगाई हुई है और पीछे उसका पूरा एक शेड आ रहा है। अच्छा, सो पहले ये ऐसा था।
और ये यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। फॉर द सेंचुरीज अज़रबैजान वाज पार्ट ऑफ द सिल्क रोड। तो इसलिए यहाँ पे इतना कुछ हिंदी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो एशिया से लोग ट्रेडिंग करते थे यूरोप को, वो यहाँ से होकर गुजरते थे अज़रबैजान से। मतलब ये कि उनके लिए रोड था, एक रास्ता था। तो इसलिए ये मंदिर इंडियंस के लिए इतना मतलब कि ज़रूरी है, मतलब कि उनके लिए काफ़ी आप देखेंगे यहाँ पे इंडियंस आए हुए हैं। और यहाँ पे हिंदी में लिखा भी बहुत कुछ हुआ है। यार जब आप एकदम अंदर आते हो ना और आप इनको देख के एकदम डर जाते हो, अकेला बंदा तो वैसे ही डर जाता है। ये इनकी सोने की जगह, जैसे ये बाबा जी यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं। मतलब जो लोग रास्ते में से उनके लिए जो गुजरते थे यहाँ से एशिया से यूरोप, यूरोप से एशिया जाते थे तिजारत के लिए, तो वो लोग यहाँ पे आके रहते होते थे। मतलब रेस्ट, जिसको रेस्ट एरिया कह सकते हैं आप, कि तब रेस्ट एरिया था। और यहाँ पे आके तब ये लोग रेस्ट करते थे, एक रात गुजारते थे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता था। तब जहाज़ वगैरह तो होते नहीं थे, तो बाय रोड ही सफ़र होता था। तो काफ़ी गुजर के जब इन्होंने आना होता था यहाँ पे रेस्ट करते थे। रेस्ट करने के बाद फिर आगे यूरोप की तरफ जाते थे, यूरोप वाले एशिया की तरफ जाते थे। मतलब ये मिड पॉइंट था अज़रबैजान। आपको लेके चलता हूँ मेन इसका मेन पॉइंट है इस टेंपल का। ये इधर आके आपको इसकी हीट फील होना शुरू हो जाती है। अभी इतनी तेज़ हवा है कि लाइक आपको आइडिया हो ही रहा होगा इसकी वेव से। और ये लेकिन आग ख़त्म नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही। सो एक ये इसका मिड पॉइंट है। दूसरी वो वहाँ पे एक लगी हुई है और एक सेम ऐसे उस साइड पे भी है। एक वो वहाँ पे है। इतनी तेज़ हवा होने के बावजूद भी ये आग बंद नहीं हो रही। इसको बंद किया भी नहीं जा सकता। ये वैसे नेचुरल गैसेस का एक जैसे मैंने पहले भी बताया, जो कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि दो गैसेस मिलके इस चीज़ को, मतलब इस आग को निकालती हैं। और बाकी दूसरों के लोकल्स के बकौल ये होता था पहले कि ये खुदाओं ने लगाई है आग ताकि ये लोग इनकी पूजा कर सकें। तो ये लोग पूजा करते भी रहे हैं काफ़ी देर, अब तो नहीं, लेकिन पहले काफ़ी लाइक 16th सेंचुरी और लाइक 15th सेंचुरी में ये लोग यहाँ पे इसकी काफ़ी पूजा करते थे। 2,000 years later. अभी हमें ये जगह आए हैं, ये है एक रेस्टोरेंट। वो मुझे टैक्सी वाला लेके आया है। वो कहता है यहाँ का डोनर बड़ा मज़े का, तो यहाँ का डोनर ट्राई करेंगे। क्योंकि ये टैक्सी वाला मेरे साथ ही है तब से। ये मैंने बोल्ट से इसको बुलाया था और ये बड़ा अच्छा बंदा है यार। मुझे अभी ये यहाँ पे लेके आया है। ये पीछे आपको शो हो रहा होगा डोनर। यहाँ का डोनर बड़ा मज़े का। अभी हम ये डोनर ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं होटल चला जाऊँगा, जाकर थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा काम है मेरा, मैं वो करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। 2 डेस्टिनेशंस कवर कर ली हैं आज की। एक ये नारदाग और दूसरा ये जो फायर टेंपल था। और ये काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग। अब इस व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और अगला व्लॉग मैं शुरू करूँगा एक नई जगह से। और मे बी वो आज रात को स्ट्रीट व्यू दिखाऊँ मैं आपको, निज़ामी स्ट्रीट का, और मे बी कहीं और देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।